ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले एवं उत्सव, वो भी हम पढ़ेंगे ऑथेंटिक सोर्स से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको कई चीज़ें जो है इसमें नहीं मिलेगी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है असंगत बताइए, इसमें से असंगत कौन सा वो हमें बताना है। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा में लगता है, शिवरात्रि मेला शिवाड़, दधिमती माता का मेला गोठ मांगलोद, और अगला है ऑप्शन है धुलेव मेला राजसमंद। तो इसमें से असंगत कौन सा वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर डी है, क्योंकि धुलेव मेला जो है राजसमंद से संबंधित नहीं है। अब हम इसको विस्तार से देखते हैं। मेले का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सवों को मनाना। मेले का अर्थ क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्थान हो जाएगा वहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे और उत्सव को मनाएंगे। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों और त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन उत्सव त्योहारों एवं मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति होती है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्यौहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। कई त्यौहार ऐसे होते हैं जो सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण भी प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, ये याद रखना है। पुष्कर जी का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला लगता है। सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला लगता है। चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला। नागौर में कोट मांगलोद में, नागौर का जो कोट मांगलोद है उसमें दधिमाती माता का मेला। उदयपुर के पास में चार भुजा का मेला। करौली में केला देवी का मेला। एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला। केसरिया जी का दुलेव का मेला, और अलवर के पास भरथरी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले हैं। ये सारे धर्म से संबंधित है। कौन सा किस जगह है ये आपको याद रखना है। परीक्षा में कौन सा मिलान करने वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे है डूंगरपुर का बेणेश्वर का मेला। तो बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। बारां जिले की शाहाबाद तहसील का शहरियों का सीताबड़ी मेला। तो बारां जिले में एक तहसील है शाहाबाद, वहाँ पे शहरियों का सीताबड़ी मेला लगता है। आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परबतसर में तेजा जी का मेला। पोखरण के रूणीचा में रामदेव जी का मेला। कोलूगढ़ में पाबू जी का मेला, कोलूगढ़ या कोलूमंड भी कहते हैं। ददरेवा चूरू में गोगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के मेले प्रमुख है। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है। कुछ जो मुख्य जो मेले हैं उनका विवरण यहाँ पे दिया गया है। अब हम प्रश्न लेते हैं वापस। पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? चैत्र, वैशाख, कार्तिक या फिर माघ? तो पुष्कर का जो मेला लगता है वो लगता है कार्तिक महीने में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं पुष्कर का मेला। अजमेर जिले का पुष्कर जो है हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यहीं ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में, जिसमें इनकी जो है विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। तो सावित्री माता का मंदिर भी पुष्कर में है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला जो है वो अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। तो पुष्कर में मेला जो लगता है वो कार्तिक माह में लगता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस रहता था। पहले की जो कथा है उसके अनुसार यहाँ पे एक विज्रनाथ नामक राक्षस रहता था, जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया था। मतलब जब राक्षस द्वारा जो है ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की गई थी, तब ब्रह्मा जी ने जो है कमल के फूल से राक्षस का जो है संहार कर दिया था। कमल की पंखुड़ियाँ जिन 3 स्थानों पर गिरी वह झीलें बन गई। ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर। ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर, ये 3 झीलें वहाँ बन गई थी, जिनमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवी देवता और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। यह यज्ञ जो है वो कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है। इसी समय पशु मेला भी लगता है। पुष्कर में पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों से सजे ऊँट, इन सबसे
सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। तो यहाँ पे जो है इतने लोग आते हैं। तो ये पुष्कर का मेला है, आपको याद रखना सारी चीज़ें। अब इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं? राजस्थान का धार्मिक स्थल जहाँ विज्रनाथ नामक राक्षस का वध किया गया था, कोलायत, पुष्कर, शाहाबाद या चारभुजा। तो ये जो स्थान है वो है पुष्कर, भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीपदान की परंपरा प्रसिद्ध है, पुष्कर, कोलायत। तो कूट के अनुसार केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, कोई नहीं। तो दीपदान की परंपरा जो है पुष्कर में और कोलायत दोनों में प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है सी, एक व दो, दोनों। आगे बढ़ते हैं। जीण माता के संबंध में सत्य कथन बताइए। इनका मंदिर रेवासा ग्राम सीकर में बना हुआ है। निर्माण मोहिल के गट्टड़ ने करवाया था। अष्टभुजी प्रतिमा है और दोनों नवरात्र में मेला बढ़ता है। आपको कूट के अनुसार उत्तर देना है, कौन सा कथन जीण माता के संबंध में सत्य है। तो अगर हम कूट के अनुसार उत्तर की बात करें तो ये सारे कथन सही है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं जीण माता का मेला। जिला कौन सा है? सीकर है। और ग्राम कौन सा है? रेवासा ग्राम। उसमें पहाड़ी की तलहटी में जीण माता मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ द्वारा करवाया गया था। यहाँ माता की जो है अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने घी और तेल के दो दीपक अखंड रूप से कई 100 वर्षों से प्रज्वलित है। घी का भी है, तेल का भी है, और कई 100 वर्षों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने की थी। ये जो दीपक की ज्योति लगाई गई है, इसकी व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने की थी, ऐसा माना जाता है। जीण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीण ये दोनों भाई बहन थे। इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। भावज के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई थी। जो जीण था, ठीक है ना, जीण मतलब जीण माता, वो अपने भाई जो था हर्ष, उसका घर छोड़ के वो रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई थी। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीण किसी भी प्रकार घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात्कार हुई और आज तक वहाँ विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी लाखों तीर्थ यात्री मनोकामना पूर्ति है तो यहाँ आते हैं। चैत्र और आश्विन, ये दोनों महीने याद रखना है। चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ विशेष चहल पहल हो जाती है। मतलब दोनों नवरात्रों में इसका मेला बढ़ता है, चैत्र में भी बढ़ता हुआ, आश्विन में भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, शीश दानी के नाम से प्रसिद्ध श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? शीश दानी नाम से प्रसिद्ध है श्याम जी का मंदिर, जयपुर में, अजमेर में, सीकर में या नागौर में? तो शीश दानी के नाम से जो श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो है सीकर में। कहाँ पे हो जाएगा? सीकर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर जो है बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ये जो खाटू श्याम जी है वो श्री कृष्ण के ही एक अवतार है। शीश दानी के रूप में ये विख्यात है और श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। फाल्गुन पक्ष की शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर द्वादशी तक यहाँ पे वार्षिक मेला लगता है। इस मंदिर के निकट जो है स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। तो ये खाटू श्याम जी के मेले के बारे में सारी चीज़ें याद रखनी है। खाटू श्याम जी का मेला किस महीने में बढ़ता है? फाल्गुन शुक्ल दशम से 12 तक, फाल्गुन शुक्ल 10 से 12 तक, चैत्र शुक्ल दशम से 12 तक या चैत्र पूर्णिमा को? तो अभी हमने पढ़ा था फाल्गुन शुक्ल दशम से लेकर 12 तक, द्वादशी तक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कन फटे बाबाओं का लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? कन फटे बाबाओं का लघु कुंभ, अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर? तो ये है अलवर में, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला मेला है भर्तहरि का मेला। ये अलवर से 40 किलोमीटर दूर भर्तहरि नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेला आयोजित होता है। हाथों में चिमटा, कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कन फटे बाबाओं से ये स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भर्तहरि बहुत बड़े राजा थे।
उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया था। उनकी रानी जी थी ना, वो बहुत सुंदर थी। भर्तृहरि को ये जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे और यहीं उनकी समाधि थी। तो ये गोपीचंद भर्तृहरि नाम के बहुत बड़े राजा हुए थे। तो ये भर्तृहरि के बारे में आपको सारी चीज़ें याद रखनी हैं। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि मेला अलवर में भरता है, वो कब भरता है? फाल्गुन वैशाख में, चैत्र भाद्रपद में, वैशाख भाद्रपद में, या आश्विन वैशाख में? तो ये मेला अभी हमने पढ़ा था, वैशाख और भाद्रपद में भरता है। तो सी इसका सही उत्तर है। डिग्गी कल्याण जी मालपुरा टोंक का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य, इंद्र, विष्णु या ब्रह्म? तो ये डिग्गी कल्याण जी का मेला है, वो भगवान से विष्णु को समर्पित है। सी इसका सही उत्तर है। डिग्गी के कल्याण जी का मेला, ये जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, टोंक जिले की मालपुरा तहसील में है, डिग्गीपुरी में है, और भगवान विष्णु का ही स्वरूप है राजा कल्याण जी। और मेला कब लगता है? श्रावण मास की अमावस्या को लगता है। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में रहने का दंड दिया। इंद्र ने क्या किया कि अपने दरबार की जो अप्सरा थी उर्वशी, उसको किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्यु लोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धारण धर लिया। राजा डिग्व थे, वो उर्वशी पर मोहित हो उसे अपने महल लाने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी ने साथ चलने के लिए शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा। वो क्या बोल रहा है कि जब इंद्र मुझे लेने आएगा तो आपको मुझे बचाना पड़ेगा। यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्यु लोक में आए। राजा डिग्व के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्व पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से ही राजा का रोग मिट गया। चूंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्व का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का जो नाम है वो कल्याण मंदिर पड़ा था। तो ये डिग्गी के कल्याण जी का जो भगवान जो कल्याण जी है उनके बारे में ये पूरी जनश्रुति है। तो आपको ये ध्यान रखनी है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजा डिग्वा द्वारा निर्मित डिग्गी कल्याण जी मंदिर में किस महीने में मेला भरता है? मेला कब भरता है? चैत्र में, वैशाख में, श्रावण में या आश्विन में? तो मेला भरता है श्रावण में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री महावीर जी मंदिर करौली के संबंध में सत्य कथन बताना। ये मंदिर गंभीर नदी के किनारे चंदनगांव में स्थित है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक मेला बढ़ता है। मंदिर का निर्माण बसवा निवासी अमरचंद बिलाला ने करवाया था। रथ यात्रा का आयोजन एवं चर्मकारों की कहानी मंदिर से संबंधित है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो कूट के अनुसार अगर हम बात करें तो सभी कथन जो है वो सही है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं महावीर जी का, श्री महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर जिले में है। पहली तो बात, ये हिंडौन तहसील में है, गंभीर नदी के किनारे पर है ये स्थित है। और गांव कौन सा? चंदन गांव। श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेला भरता है। ये जैनों का सबसे बड़ा मेला है श्री महावीर जी का मेला। जनश्रुति है कि कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में ये टीला उनके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः ही अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने पर उसे वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम
दान की थी इन्होंने, किसने? अमरचंद बिलाला ने। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो चर्मकार था उसके वंशज इसको हाथ लगाएंगे। श्री महावीर जी का ये मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। तो इससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, चूहों की देवी करणी माता देशनों का मेला भरता है, कब भरता है? चैत्र माह में, वैशाख माह में, आश्विन माह में या भाद्रपद माह में? तो इनका जो मेला भरता है वो एक तो भरता है चैत्र माह में और एक भरता है आश्विन माह में, मतलब नवरात्रा के दोनों महीनों में इसका मेला भरता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं करणी माता का मेला। बीकानेर जिला है पहली बात तो, तहसील कौन सी? नौखा तहसील, और स्थान है देशनोक। उसमें बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी जो करणी माता है वो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। करणी माता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्र में मेलों का आयोजन होता है। तो ये करणी माता के मेले के संबंधित सारी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला जहाँ लोग अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। अड़बूजी का मेला, कपिल मुनि का मेला, शीला माता का मेला या शीतला माता का मेला? तो बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है शीतला माता का मेला। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं शीतला माता के मेले के बारे में। शीतला माता का मेला जयपुर जिले में चाकसू तहसील के शील डूंगरी गांव में, तो जयपुर जिला है, तहसील कौन सी? चाकसू तहसील है, और गांव कौन सा? शील डूंगरी गांव। उसमें चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला बढ़ता है। चैत्र कृष्ण सप्तमी को भी बढ़ता है और अष्टमी को भी बढ़ता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है जिसका निर्माण जयपुर के महाराज माधो सिंह ने करवाया था। तो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? माधो सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से ये प्रसिद्ध है। इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। इसे उत्तर भारत में महामाई और पश्चिमी भारत में माई अनामा, राजस्थान में शेड शीतला शेडल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इनके नाम याद रखना है कि शीतला माता के नाम और क्या क्या है। प्रश्न भी आ गया आपके सामने। शीतला माता के नाम है मातृ रक्षिका देवी, महामाई, आयनामा, शेडल माता, चेचक की देवी। तो कोड के अनुसार अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे इनके नाम है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीतला माता मंदिर शील की डूंगरी चाकसू का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, मिर्जा राजा मान सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने? तो शीतला माता का मंदिर बनवाया था सवाई माधो सिंह ने, जयपुर के थे ये। आगे हम बात करते हैं केला देवी मंदिर के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। ये करौली के त्रिकूट पर्वत की घाटी पर स्थित है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। भक्तों द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। वासुदेव देवकी की संतान को केला देवी का रूप माना जाता है। केला देवी को लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है और चामुंडा माता की यहाँ पर प्रतिमा भी है। तो सत्य कथन कौन कौन से है वो कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो अगर हम बात करें उत्तर की तो इसका उत्तर डी है। सारे के सारे कथन इसके बारे में क्या है? सत्य है, और ये याद रखना है आपको। अब हम पढ़ते हैं इसमें केला देवी का मेला। सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। तो ये सवाई माधोपुर से जो है 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्की मेला भी कहते हैं। केला माता के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है जिन्हें लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। दाईं तरफ जो मूर्ति है वो लक्ष्मी के नाम से जानी जाती है और बाईं तरफ जो मूर्ति है वो चामुंडा माता की मूर्ति है। केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया था, और कंस ने जब इस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूट कर आकाश की ओर मुड़ गई, और यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो ये कहावत भी है कि वासुदेव और देवकी की संतान को केला देवी का रूप माना जाता है। अगला प्रश्न है, मेले जो दोनों नवरात्र के अवसर पर बढ़ते हैं मतलब करणी माता, जीण माता, शीतला माता, केला देवी। तो इसमें करणी माता का मेला और जीण माता का मेला जो है
नवरात्र के दोनों नवरात्र में भरा जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 उत्तर हो जाएगा इसका। कपिल मुनि मेला जो कोलायत बीकानेर में बढ़ता है कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को, या कार्तिक शुक्ल एकादशी को? तो कपिल मुनि का जो मेला बढ़ता है वो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ये इसका सही उत्तर है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दम ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिससे कपिल मुनि का जन्म हुआ था। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा, जिसकी सुंदरता से मोहित होकर उसकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिलिस्तान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा लिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला था। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। तो ये कहानी है कपिल मुनि के बारे में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्स अजमेर में बढ़ता है, इसके संबंध में सत्य कथन बताना है। उर्स रजब मास की 1 से 6 तारीख तक बढ़ता है। बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने से उर्स प्रारंभ होता है। कुल की रस्म गुलाब जल या इत्र से परिसर साफ किया जाता है। तब्बरुख मतलब देग में बना प्रसाद। तो ये सारे के सारे कथन इसके बारे में सत्य है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो अजमेर में बढ़ता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज नाम से ये जाने लगे। ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूब की से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक उजरे से बाहर नहीं आए तो खदीम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई, मतलब उनका जो है देहांत हो गया था। इसी की याद में प्रतिवर्ष जो है उर्स मनाया जाता है। इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मजार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कवालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ में प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल की छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः बड़ी देग किसने दी थी? अकबर ने। और छोटी देग जो है वो किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। देग में चावल पकाकर तब्बरुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, बड़ी देग अकबर ने दी थी और छोटी देग जो थी वो जहांगीर ने दी थी, जिसमें चावल पका के प्रसाद बांटा जाता है, जिसको तब्बरुक कहा जाता है। ख्वाजा साहब का ये उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म संभाव की अनूठी जो है मिसाल पेश करता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गलियाकोट उर्स के संबंध में सत्य कथन बताइए। संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है ये। इस मजार को मजार फ़करी कहा जाता है। यहाँ मुहर्रम की 27वीं तारीख को उर्स लगता है। तो आपको बताना इसमें से सत्य कथन कौन सा है। तो अगर हम कूट के अनुसार बात करें तो सारे के सारे कथन सत्य है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। गलियाकोट का उर्स, यह डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। तो जिला कौन सा? डूंगरपुर है, तहसील सागवाड़ा है और गलियाकोट कस्बा है। और ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की यह आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा? गलियाकोट है। और इसे मजार फ़करी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किया जाता है। सामूहिक इबादत होती है और कुरान शरीफ का पाठ भी किया जाता है।
अगला प्रश्न है, बेणेश्वर धाम मेला नवा टापरा डूंगरपुर किस महीने में भरता है? वैशाख पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को या फिर फाल्गुन पूर्णिमा को? तो बेणेश्वर धाम जो मेला भरता है वो इंपॉर्टेंट है, माघ पूर्णिमा को भरता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असंगत बताइए। दशहरा मेला कोटा, सरस मेला जयपुर, हाथी महोत्सव भरतपुर, थार महोत्सव बाड़मेर। तो इसमें असंगत है, हाथी महोत्सव जो है वो भरतपुर का नहीं है, ये जयपुर का है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला है? बेणेश्वर मेला, ये याद रखना है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। ये मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, आसपुर तहसील, और स्थान है नवा टापरा या नवातपुरा, ऐसा कुछ स्थान है। इसमें नवातपुरा लिखा हुआ, नवा टापरा भी मिलता है। बेणेश्वर नाम जो है भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि शिवलिंग यहाँ स्वयं उद्भूत हुआ था। ये स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। कितने स्थानों पर? ये संख्या भी याद रखनी, 5 स्थानों पर। इसके बारे में कथा प्रचलित है कि नवातपुरा गांव में एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला गया। पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पहुंचा, जहाँ गाय को लिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलतः वह वहां से भागी। भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, जिससे 5 हिस्सों में टूट गया। और यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है, जबकि यहाँ पे की जाती है। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय जो दशहरा मेला है वो कोटा में लगता है, ये याद रखना है। सरस मेला हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये साहित्यिक उत्सव है, ये सारे जयपुर में लगते हैं, ये आपको याद रखना है ना। सरस मेला है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, धुलंडी उत्सव है, हाथी महोत्सव है, तीज व गणगौर मेला है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, ये साहित्यिक उत्सव, ये सारे कहाँ लगते हैं? जयपुर में लगते हैं। आबानेरी उत्सव कहाँ लगता है? दौसा में, ये याद रखना है। थार महोत्सव बाड़मेर में लगता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, रणकपुर उत्सव, गौड़वाड़ मेला, ये दोनों पाली में लगते हैं। और ग्रीष्म व शरद समारोह जो होता है वो माउंट आबू में होता है। मेवाड़ समारोह जो है उदयपुर में होता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में होता है। मत्स्य उत्सव अलवर में होता है। चंद्रभागा मेला जो है झालावाड़ में होता है। भी बड़ी संख्या में जो है पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये कौन सा उत्सव कहाँ पे लगता है, ये सारे याद रखने हैं। क्या आप जानते हैं जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता गर्दभ मेला, गर्दभ मतलब गद्दों का जो मेला लगता है वो आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता का मेला लगता है। इस मेले में गद्धों व खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता है, बस यही 2 जानवर होंगे। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाओं ने चंद्रमीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। कछवा जो शासक थे जयपुर में, उन्होंने चंद्रमीणा को हराया था, उस खुशी में ये मेला शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, जयपुर से संबंधित महोत्सव नहीं है। पतंग महोत्सव, धुलंडी महोत्सव, तीज गणगौर महोत्सव, शरद महोत्सव। तो शरद महोत्सव इससे संबंधित नहीं है, ये माउंट आबू से संबंधित है। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, माउंट आबू। ऊंट महोत्सव जो है प्रसिद्ध है बीकानेर का, ये इसका उत्तर है। मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, माउंट आबू। मरु महोत्सव जो प्रसिद्ध है वो है जैसलमेर का, सी इसका सही उत्तर है। असंगत बताना। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में है, गौड़वाड़ महोत्सव पाली का है, मेरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ का, मत्स्य महोत्सव करौली का। तो मत्स्य महोत्सव जो है करौली का नहीं, ये अलवर का है। तो डी असंगत हो जाएगा इसमें। चंद्रभागा मेला कहाँ पड़ता है? जयपुर में, सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में या झालावाड़ में? तो चंद्रभागा मेला पड़ता है झालावाड़ में, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कछवा शासकों ने किसको हराने की खुशी में जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता गर्द मेले की शुरुआत की थी? कोकिल मीणा, गोपाल मीणा, देवा मीणा या चंद्र मीणा? या चंद्रा मीणा होगा। तो इसका सही उत्तर है चंद्रा मीणा को उन्होंने हराया था, तो डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म से संबंधित पर्व नहीं है। ईसाइयों से संबंधित कौन सा पर्व नहीं है इसमें? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर या नौरोज? तो नौरोज जो है वो ईसाई से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या उदयपुर में? तो मरु महोत्सव आपको ध्यान रखना ये मनाया जाता है जैसलमेर में, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, मरु महोत्सव बाड़मेर में लगता है, गौतमेश्वर का मेला सिरोही में लगता है।
तो इसमें से गलत युग्म जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं लगता है। अभी हमने पढ़ा था मरु महोत्सव कहाँ लगता है, जैसलमेर में, तो ये गलत युग्म हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, गौतमेश्वर धाम किस जिले में है, किस जिले में स्थित है वो आपको बताना है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो गौतमेश्वर धाम जो है वो है प्रतापगढ़ में, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में। ऊंट महोत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है बीकानेर में। अगला प्रश्न है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है, मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, घोघामेड़ी गंगानगर। तेजाजी का मेला लगता है वो लगता है परबतसर नागौर में। तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है, तेजा दशमी आती है, तेजा दशमी कब आती है वो आपको बताना है। श्रावण शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी, कार्तिक शुक्ल दशमी। तेजा दशमी जो आती है वो आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, सी इसका उत्तर है। किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है, आसोज महीने में, श्रावण में, भाद्रपद में या कार्तिक में। तो तेजा दशमी जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है भाद्रपद में। बादशाह का मेला भरता है भरतपुर में, दौसा में, ब्यावर में या बाड़मेर में। तो बादशाह का जो मेला भरता है वो भरता है ब्यावर में। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है, अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में या मार्च में। तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वो भरता है नवंबर में। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को या चैत्र पूर्णिमा को। तो पुष्कर मेला जो संपन्न होता है वो होता है कार्तिक पूर्णिमा को, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है, डूंगरपुर में, झालावाड़ में, बारा में या बांसवाड़ा में। तो आदिवासियों का कुंभ जो कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला है वो पड़ता है डूंगरपुर में, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, बाणगंगा का मेला, पुष्कर का मेला या सुरसुरा का मेला, बेणेश्वर मेला। तो आदिवासियों का कुंभ कहते हैं बेणेश्वर मेले को। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है, माघ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को। तो बेणेश्वर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, ये इसका सही उत्तर है। मेले और जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, करणी माता मेला बीकानेर, रामदेवरा मेला जैसलमेर जिला, बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा जिला, कैला देवी मेला करौली जिला। तो इसका उत्तर है सी ऑप्शन, बेणेश्वर मेला जो है बांसवाड़ा में नहीं लगता है, ये डूंगरपुर में लगता है। अगला प्रश्न है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है, बाणगंगा मेला, चारभुजा मेला, गोगा जी का मेला या शीतला माता मेला। तो नौहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है, सी इसका सही उत्तर है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। बाबू महाराज का मेला भरता है धौलपुर में, बी इसका सही उत्तर है। कैला देवी का मेला कब लगता है, चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष, वैशाख कृष्ण पक्ष। कैला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष को, बी इसका सही उत्तर है। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है, पुष्कर मेला, दशहरा मेला, भर्तृहरि मेला या कैला देवी मेला। तो लांगुरिया नृत्य किया जाता है कैला देवी के मेले में, तो डी इसका सही उत्तर है। कपिल मुनि का मेला लगता है पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेड़ी में या मुकाम में। तो कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो लगता है कोलायत बीकानेर में, बी इसका सही उत्तर है। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है, बीकानेर में, झालावाड़ में, कोटा में या पुष्कर में। तो कोलायत का जो वार्षिक मेला लगता है वो बीकानेर में लगता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला, यहाँ पे मेला होगा, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी। तो आपको ध्यान रखना, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, बी इसका सही उत्तर है। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या प्रतापगढ़। तो शिवाड़ का जो मेला लगता है वो लगता है सवाई माधोपुर में। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है, चैत्र माह में, भादवा माह में, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन माह में। कपिल मुनि का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, सी इसका सही उत्तर है।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीताबड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती, मारवाड़, बागड़ या मेवाड़? तो सीताबड़ी का मेला जो आयोजित होता है वो हाड़ौती क्षेत्र में आयोजित होता है। सीताबड़ी का मेला सहरिया जनजाति का इसको कुंभ कहते हैं। जहाँ लगता है वह है अरनोद, प्रतापगढ़, चौथ का बरवड़ा, सवाई माधोपुर, केलवाड़ा, बारा, पुष्कर, अजमेर। तो सीताबड़ी का जो मेला लगता है वो लगता है केलवाड़ा, बारा में। सी इसका सही उत्तर है। राजस्थान में सीताबड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? नोखा, तिलवाड़ा, केलवाड़ा या कोलायत? तो अभी हमने देखा था केलवाड़ा इसका सही उत्तर है। बारां जिले में स्थित सीताबड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? मीणा, सहरिया, भील या ग्रासिया? तो जो सीताबड़ी का मेला है उसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भाव, स्वच्छता से रहना, निरंतर ईश्वर स्मरण। तो रूणीचा का जो रामदेवरा मेला है वो उसकी प्रमुख विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? यहाँ माह आएगा। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? जून, दिसंबर, फरवरी या अप्रैल? तो इसका आयोजन होता है फरवरी में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला आयोजित होता है? जयपुर, भरतपुर, अलवर या दौसा? तो भर्तृहरि का जो मेला लगता है वो लगता है अलवर में। सी इसका सही उत्तर है। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में या अलवर में? तो बाणगंगा का जो मेला लगता है वो लगता है जयपुर में। ए इसका सही उत्तर है। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? केशवराय पाटन, पुष्कर, झालरा पाटन या सिरोही? तो चंद्रभागा का जो प्रसिद्ध मेला है वो लगता है झालरा पाटन में। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? जोधपुर, अलवर, जयपुर या अजमेर? तो धौलागढ़ देवी का जो मेला है वो है अलवर में। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मारवाड़ उत्सव जोधपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी उत्सव जयपुर, ब्रिज महोत्सव धौलपुर? तो इसमें सही नहीं है वो है डी, ब्रिज महोत्सव धौलपुर में नहीं है, ये भरतपुर में मनाया जाता है। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? उमेद सिंह, राम सिंह, दुर्जनशाल या माधो सिंह? तो ये शुरू हुआ था माधो सिंह के समय। डी इसका सही उत्तर है। प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर, सिरोही, सवाई माधोपुर या बांसवाड़ा? तो घोटिया अम्बा का जो मेला है वो बांसवाड़ा से संबंधित है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? फलोदी के निकट हालूगढ़ गांव में, सवाई माधोपुर के चंदन गांव में, बैराट के निकट बाणगंगा के तट पर, हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के गोगा मेड़ी में? तो इसका सही उत्तर है वो है डी। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक, मुहर्रम के 2 माह बाद, रमज़ान के 2 माह और 10 दिन बाद, रमज़ान की 4 माह बाद? तो ये जो उर्स लगता है वो लगता है प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक। गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो जाम्बेश्वर मेला लगता है वो लगता है 2 बार। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा मेला, महावीर जी का मेला, कैला देवी का मेला या करणी माता का मेला? इन चारों में से कौन सा मेला 2 बार आयोजित होता है? तो वो होता है करणी माता का मेला। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर या जालोर? तो जीण माता का मेला लगता है सीकर में। मेला महासुमिलित कीजिए, आपको सुमिलित करना है। सबसे पहले पुष्कर में जो मेला लगता है वो लगता है कार्तिक में। तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। अब इसका 3 नंबर आ गया है तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से कोड के अनुसार उत्तर की बात करें तो उत्तर भी हमें मिल गया 3, 1, 2, 4। अगला है क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ मेले है और उधर उनकी तिथि है। देवनारायण जी का मेला, रामदेव जी का मेला, वीर फत्ता जी का मेला और तेजा जी का मेला। इसमें सबसे पहले जो पता है वही देख लेते हैं। रामदेव जी का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो इसका आएगा बी का आएगा 1 नंबर।
अब हम कोड के अनुसार बात करें तो इसका बी का 1 नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या भाद्रपद कृष्ण सप्तमी? तो सवाई भोज का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ए इसका सही उत्तर है। सुमिलित करना आपको, एक तरफ मेले है और दूसरी तरफ जिलों के नाम है। जीर्ण माता का मेला लगता है सीकर में, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। भर्तृहरि जो मेला लगता है वो लगता है अलवर में, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। कड़ी माता बीकानेर है और सवाई माधोपुर हो जाएगा में गणेश जी का मेला हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 4 3 2 1। अगला प्रश्न लेते हैं। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में, आमेर में, फालना में या डिग्गी में? तो कल्याण जी का मेला लगता है डिग्गी में, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। कानन मेला, तो सबसे पहले कानन मेला की बात करें, इसको कनाना मेला भी कहते हैं, ये है बाड़मेर में, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। अब हम कोड के अनुसार बात करें तो हमें उत्तर भी मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? जयपुर में, कोटा में, अजमेर में या जोधपुर में? तो विश्व प्रसिद्ध उर्स का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है अजमेर में, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाली जगह महोत्सव को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। मारवाड़, कोलायत, चंद्रभागा या कबीर यात्रा? तो मारवाड़ जो महोत्सव है उसको मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में पतंग महोत्सव खाली जगह महीने में मनाया जाता है, अप्रैल में, जून में, जनवरी में या सितंबर में? तो पतंग महोत्सव मनाया जाता है जनवरी में। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव खाली जगह में मनाया जाता है, माउंट आबू, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? तो शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में। बीकानेर ऊंट त्यौहार के खाली जगह के महीने में मनाया जाता है, जून, मार्च, जनवरी, अगस्त? तो ऊंट जो त्यौहार है वो मनाया जाता है जनवरी में, या ऊंट महोत्सव भी कह सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? टोंक, करौली, बाड़मेर, उदयपुर? तो कानन मेला लगता है बाड़मेर में, इसको कनाना मेला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ उत्सव है और दूसरी तरफ जिलों के नाम है। तो सबसे पहले जो आपको पता है अच्छे से उसको आप देख सकते हैं, जैसे वो हाथी महोत्सव जो है वो है जयपुर का, बी का हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। ऊंट महोत्सव जो है वो है बीकानेर का, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। मरु महोत्सव जो है वो है जैसलमेर का, और थार महोत्सव है बाड़मेर का। इसका उत्तर है 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी। 2 3 4 1 हो जाएगा। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? रामदेवरा मेला को, परबसर मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? तो हाड़ौती का जो सुरंगा मेला कहा जाता है वो कहा जाता है इसमें से चंद्रभागा मेले को। केसरिया जी मेला बढ़ता है परबसर, किराड़ू, झालरापटन या दुलेव? तो केसरिया जी का मेला बढ़ता है दुलेव गांव में, डी इसका सही उत्तर है। पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है जीर्ण माता का मेला, दधी माता का मेला, डनकपुर मेला या नाकोड़ा जी का मेला? तो पौष मास में जो मेला लगता है वो लगता है नाकोड़ी जी का मेला, डी इसका सही उत्तर है। लालिया कालिया मेला आयोजित होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लालिया कालिया का मेला कहाँ लगता है? भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या अजमेर? तो लालिया कालिया का जो मेला लगता है वो लगता है अजमेर में। तो इस प्रकार से मेले और उत्सव से संबंधित हमारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूरे होते हैं। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।